जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। संगत जी, आज हम फिर से आए एक नए सत्संग के साथ। आइए संगत जी, बिना किसी देरी के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है एंड मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग अगस्त मंथ में ही हुआ है। मेरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस के बारे में है। मेरा नाम आरती है और मैं दिल्ली से हूँ। 16 अगस्त 2024 को मेरी सिस्टर इन लॉ इंडिया अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी। मैं और मेरे हस्बैंड का ले और न्यूब्री वैली का घूमने का प्लान था, और अपनी सिस्टर इन लॉ और उसके हस्बैंड के साथ एज पर आवर प्लान हमने 24 अगस्त को फ्लाइट से ले करीब 1 बजे पहुंचना था। हम लोग और पहुंच गए। लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण 2 दिन लगते हैं एडजस्ट होने के अंदर, और जाने से 2 दिन पहले हमें डिटॉक्स दवाई लेनी पड़ती है। डायमॉक्स दवाई लेने को कहा गया था। ले जाने से पहले मैं और मेरा हस्बैंड का पहले से ही स्टमक इन्फेक्शन चल रहा था। ले होटल आने पर हमने बोला गया कि डिहाइड्रेशन अवॉइड करने के लिए हमने खूब पानी और लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, इसलिए हमने ऐसे ही किया। सेकेंड डे 25 अगस्त को सुबह 6:30 बजे से मुझे एक अक्यूट गैस्ट्रोनाइटिस होने लगा, लाइक गैस बनने लगी बेसिकली। मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं हर 5-10 मिनट में वॉशरूम जा रही थी। अगले 4 घंटे 10:30 बजे तक मैं ऐसे ही वॉशरूम के चक्कर लगाती रही, और मेरे पास जो लूज मोशन और नोजिया की दवाई थी मैंने सब 2-2 बार ली, पर कोई रिलीफ नहीं मिला। होटल मैनेजर ने कहा मुझे हॉस्पिटल ले जाना होगा क्योंकि संडे को कोई भी डॉक्टर नहीं आएगा और हमारा होटल में कोई रेजिडेंट डॉक्टर नहीं था। मेरे हस्बैंड को भी स्टमक इन्फेक्शन हुआ और हमने दोनों करीब 10:30 बजे लेके स्टेट हॉस्पिटल एचएनएम हॉस्पिटल गए, और मेरे हस्बैंड को ओरल मेडिसिन दी गई और मुझे इमरजेंसी वार्ड में एक्यूट एल्टीट्यूड एंड माउंटेन सिकनेस एंड गैस की वजह से एडमिट किया गया। ले आने से पहले मुझे गुरुजी के 2-3 अलग मैसेज आए कि अपना मेडिकल टेस्ट करा, कुछ बड़ी बीमारी तेरे शरीर में घर कर रही है। और दूसरा मैसेज ये था कि तेरे परिवार पे एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, सत्संग सुन। पर मैं अपने डेली घर और ऑफिस के काम करने में मैंने ये 2-3 सत्संग नहीं सुने। इमरजेंसी वार्ड के अंदर मैं 3 घंटे रही, पर मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ, इसलिए मुझे हॉस्पिटल के टूरिस्ट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इसी बीच घर पे जहाँ मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ मेरी बेटी के साथ थे, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि मेरे फादर इन लॉ किचन में स्लिप हुए हैं, जिससे उनकी नी में स्प्रेन हुआ है। कोई फ्रैक्चर नहीं था, पर फादर इन लॉ जिन्हें मैं पापा कहती हूँ, उन्हें काफ़ी दर्द था और वो बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे। डॉक्टर ने कुछ पेन किलर्स उन्हें दिए और घर पर मेरी टीनेज बेटी और मेरी मदर इन लॉ, जिन्हें मम्मी को कहती हूँ, उनकी हेल्प करते रहे। हॉस्पिटल में मुझे काफ़ी इंजेक्शन और ड्रिप लगे, पर मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। मैं लगातार मंत्र जाप कर रही थी और करीब 8:30 बजे रात को मुझे डिस्चार्ज किया और मैं होटल आ गई। रात को मेरी क्लोज फ्रेंड जो गुरुजी को जानती है पर फॉलो नहीं करती, उसका मैसेज आया कि उसके इंस्टाग्राम में गुरुजी के मेरे लिए 2 अलग मैसेजेस आए हैं। मेरी दोस्त मेरी गुड हेल्थ के लिए प्रे कर रही थी और हैरान थी कि उसने कभी गुरुजी को फॉलो नहीं किया था, और वो जानती थी कि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। फिर भी पता नहीं था कि कैसे उसके फ़ोन में इंस्टाग्राम पर मैसेज फ्लैश हुआ कि आज की रात तेरी बहन को दर्शन देवे आवांगा। अपनी बहन ने ये रील शेयर कर दी। और दूसरा मैसेज था कि तेरा दोस्त शुक्राना करना भूल गया है, उसे ये रील भेजकर दिला दे। और तभी एहसास हुआ कि मुझे बहुत ही जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर करना होगा। अगले दिन मेरी सिस्टर इन लॉ अपने हस्बैंड के साथ न्यूब्रा वैली निकल गई, पर मैं और मेरे हस्बैंड होटल में ही रुके क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और हस्बैंड का भी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चल रहा था। 26 अगस्त को मैंने रेस्ट किया और करीब 11:45 पर हमें घर से फ़ोन आया कि मेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। मेरी बेटी ने एम्बुलेंस बुला ली है। लकीली उसके रात हमारा ड्राइवर घर पर ही रुका था। उस रात जन्माष्टमी वाली रात थी। दिल्ली में बहुत बारिश हुई थी, जिस कारण एम्बुलेंस थोड़ा लेट आई। जब तक घर आई डॉक्टर ने ईसीजी की, पर पापा ने इस दुनिया से तब तक अपनी अगली यात्रा के लिए निकल गए थे। रात पापा को थोड़ी ब्रीथिंग इशू हुआ था और 10-15 मिनट में ही पापा को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। मेरे पापा एक सच्चे सिख थे जो डेली गुरुद्वारे जाते थे। चाहे लाइफ में कुछ भी हो, वो अपना गुरुद्वारा नहीं मिस करते थे। उनकी अंतिम अरदास थी कि जिस तरह उन्होंने गुरुद्वारे में सेवा की है, गुरु महाराज उन्हें आखिरी वक्त में उनकी ऐसी सेवा नहीं कराए। अपने परिवार और दूसरे लोगों से ये अरदास उनकी कबूल हुई। मेरे पापा जो कि एक रिटायर्ड टीचर भी थे, उनके इस नेक जीवन के लिए
मेरा ये सत्संग उनके लिए है, गुरु जी की आज्ञा से श्रद्धांजलि सत्संग भी है। होटल में मैं और मेरे हस्बैंड पूरी रात काफ़ी परेशान रहे और मेरे गैस की जो कंडीशन थी टेंशन और दुख से और बिगड़ गई। होटल से पता चला कि एयरपोर्ट के लिए सुबह टैक्सी 6:30 बजे से पहले नहीं मिलेगी, इसलिए हमने लेट मॉर्निंग की फ़्लाइट ही लेनी होगी। पूरी रात मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही घर के बारे में सोचकर, और मेरी फिर से हॉस्पिटल एडमिशन की हालात बन चुकी थी। मेरे गुरुजी मंत्र जाप नहीं छोड़ा, मैं करती रही पर एक एक पल कटना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फ्लाइट में भी काफ़ी नॉजिया और शिवरिंग होती रही। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुबा मुझे इतनी हिम्मत दे देना कि मैं ठीक से घर पहुंच सकूं और अपनी ड्यूटीज निभा पाऊं। एयरपोर्ट से घर पूरे रास्ते मुझे लगा कि मैं पहले हॉस्पिटल जाऊं, कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, पर गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस हर वक्त दिखाई। मुझे हर कुछ किलोमीटर के सफर के बाद गुरुजी की ब्लेसिंग्स की कार दिखाई देती रही और गुरुजी ने मुझे अपनी 1-2 बटरफ्लाई के स्वरूप में भी दर्शन दिए। मुझे यकीन था कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं और वो भी मुझे पूरा रास्ता पार करवाएंगे। जय गुरुजी। गुरुजी ने अरदास कबूल करी और मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं कुछ ही घंटे से घर से अपनी ड्यूटीज कर पाई। बाद में घर पे ही मैं एग्जॉशन और दुख से इतना वो हो चुकी थी, मेरे को थोड़ा रेस्ट और मेडिकल भी हेल्प चाहिए मिल गई थी नेक्स्ट डे, और मैंने थोड़ा सा बेटर फील किया और मैंने बाकी दिनों की लास्ट रिचुअल्स भी ठीक से करे। मेरे हॉलीडे ट्रिप एक बहुत बुरा सपने की तरह था, पर गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इतनी हिम्मत दी और हर पल का इस बेटी के साथ रहने का शुक्राना। सच में गुरुजी आपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुजी आपकी मेहरबानियों का हम कैसे शुक्राना करें। लाइफ में हर दिन कोई ना कोई छोटा बड़ा सत्संग होता ही है रहता है और गुरुपा की ब्लेसिंग से इस बेटी पे सदा रहती हैं। गुरुजी अपनी संगत और नॉन संगत पर अपनी इतनी कृपा बनाए रखते हैं। गुरुजी मेरी अरदास है, क्योंकि बिना गुरुजी की ये लाइफ सच्ची में बहुत मीनिंगलेस है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पाका कोटि कोटि प्रणाम। आंटी जी का भी बहुत शुक्राना, अंकल जी का भी बहुत शुक्राना जो ये सत्संग सुन रहे हैं, और जिनके साथ मैंने शेयर करा है। संगत जी का भी शुक्राना, उन्होंने मेरा सत्संग सुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी ऐसे ही अगर आप भी अपने नए सत्संग सुनना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आइए संगत जी, अपना सत्संग हमारे को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।